हेलो फ्रेंड्स, आज 8 अक्टूबर 2022 और आज के इस लेक्चर में हम केस स्टडी ले रहे हैं 9 ITF 2 पर है और एक्सेल यूटिलिटी में हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चंस। ये एक सीनियर सिटीजन हैं और कर्नाटक के रहने वाले। इनका एम्प्लॉयमेंट भी वहीं पर है, कर्नाटक में ही। ये राधा मोटर्स लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर भी हैं और एक दूसरी कंपनी है राधा मोटर्स के नाम से ही, जिसमें इनके पास शेयर्स भी है। बेसिक सैलरी 4 लाख रुपीस पर मंथ है। इसमें कन्वेंस अलाउंस भी है और जितना कन्वेंस मिला है उससे ज्यादा एग्जम्प्टेड अमाउंट है, तो लेकिन एग्जम्पशन ज्यादा नहीं हो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है, ट्रेवलिंग अलाउंस भी है। ये हम दोनों को मिलाकर डाल देते हैं अदर अलाउंसेस के अंदर। HRA भी है और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी है। इनका एक मकान है जो इन्हें खुद अपने रहने के लिए किया हुआ है और जिसका हाउसिंग लोन ज्यादा है, इंटरेस्ट 1,60,000, जो कि पूरा का पूरा इनको मिल रहा है डिडक्शंस। इन्होंने ज्वेलरी बेची है मई 2021 में 8,40,000 की, जिसको एक्वायर किया था और जिसकी FMV 1 अप्रैल 2001 को डिफरेंट है, ज्यादा है। हम उसको इंडेक्स कर रहे हैं और कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड भी है, वो 64,000 एडजस्ट हो रहा है, जिससे इनकी टैक्स लायबिलिटी में 20% की और कमी आ जाएगी। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, FDR के इंटरेस्ट को हमने ग्रॉसअप कर लिया है और इनको ससुर के दोस्त से पैसा मिला, वो टैक्सेबल होगा। ससुर साहब देते तो टैक्स फ्री हो जाता। RPF है, PPF है। इन्होंने अपने सास ससुर का मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, वो अलाउड नहीं है। पॉलिटिकल डोनेशन कैश में आप देते हैं, वो अलाउड नहीं होता। बियरर चेक अलाउड है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में भी डोनेशन दे रखा है, वो पूरा का पूरा 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में आएगा। टैक्स इनके एम्प्लॉयर ने भी काटा है, टैक्स FDR के इंटरेस्ट पर भी कटा है 10%। इन्होंने खुद भी टैक्स जमा करवाया 4 अप्रैल 2022 को 37,000, क्योंकि टैक्सेबल इनकम मोर देन 50 लाख है, तो स्टूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज तो बनेगा। अब उसमें हाउस प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट रखी है। वेल्थ टैक्स रिटर्न जो सबमिट की गई फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16 जो लास्ट थी, उसके बाद वो खत्म हो गया, हम उस वैल्यू को लेंगे। इसी तरह से ज्वेलरी की ओरिजिनल कॉस्ट रखी है, 31 मार्च 2022 की वैल्यू रखी है और वैल्यू रखी है वो जो वेल्थ टैक्स रिटर्न में सबमिट की गई फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16, हम उस वैल्यू को ही लेंगे। कैश इन हैंड भी है और शेयर्स भी है। हमने एज यूजुअल पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। मैंने वर्ड्स आई व्यू आपको बता दिया है। एक्सेल में कैलकुलेशंस में आपको करके दिखाऊंगा और लेट फीस तो उसमें लगेगी, क्योंकि सिस्टम लेगा आज के लिए 5,000 रुपया, और 234 BC का इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि ये सज्जन सीनियर सिटीजन है। इनकी पैदाइश 1957 की है। 234 एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बिल्कुल हमारी कैलकुलेशन से फुल्ली मैच कर रही हैं। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे नवंबर में, तो 234A का और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जब दिसंबर में इस क्वेश्चन को करेंगे तो और बढ़ जाएगा। जी हाँ, मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है आज के महीने के हिसाब से, और हम सारी के स्टडीज अक्टूबर के मंथ में खत्म कर लेंगे। मुझे इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। हम 9 कर चुके हैं, सिर्फ 5 ही बाकी हैं। आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप पीछे जाएं, फॉरवर्ड करें और आराम से देखें। हमने इसके लास्ट में फाइनल JSON तैयार की। उस फाइनल JSON को यदि ब्लैंक आप एक्सेल जो ITF 2 है उसमें इंपोर्ट करें तो सब कुछ आपको फिर फिल्ड आपको एक्सेल वर्कबुक मिल जाएगी। लेकिन टाइम जरूर लगेगा, करीबन 3-4 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें मैक्रोज लगे हुए हैं। सो कीप एंजॉयिंग माय लेक्चर्स विदाउट एनी टेंशन। कोई टेंशन नहीं, आप आराम से तसल्ली से बिना चिंता के करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, 67th एडिशन, अगस्त 2022। केस स्टडी 9। एसएससी का नाम है घनश्याम दास अरोड़ा। फादर नेम दे रखा है
पैन नंबर रखा है और इनका डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 1957। इसका मतलब ये सीनियर सिटीजन हो गए। एड्रेस इनका कर्नाटक, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल दिया हुआ है और हिंदुस्तान में रहे ये 185 डेज प्रीवियस ईयर 2021-22 में और लास्ट 4 इयर्स में 800 डेज। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिटर्न इनकी ओरिजिनल, एम्प्लॉयर का नाम पूनम ओरिजिनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड और ये कर्नाटक में ही है। एम्प्लॉयर का पैन नंबर रखा है, डायरेक्टर है ये राधा मोटर्स लिमिटेड में, जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, लिस्टेड शेयर्स हैं और इनका डे नंबर दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में है, उस कंपनी का नाम भी राधा मोटर्स है लेकिन पैन नंबर डिफरेंट है। दोनों कंपनियां अलग अलग हैं और 2000 शेयर्स जो खरीदे गए थे 8 लाख रुपीस के ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 देयर इज नो परचेज और सेल। इनका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, IFSC कोड रखा है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है और डेट ऑफ फाइलिंग 12 जुलाई। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिस्टम डेट उठाएगा जिस दिन हम इस केस को कर रहे होंगे। प्लेस ऑफ फाइलिंग रिटर्न बेंगलुरु। सैलरी 48 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 19,200, ट्रैवलिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल 48,000, HRA मिला 72 और पूरा टैक्सेबल, कोई एग्जम्प्ट नहीं है। LTC रिसीव्ड हुआ 3,90,200 और एग्जम्प्ट है 3,10,000। कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड हुआ 40,000 और एग्जम्प्ट 42,710। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मिले आपको 40 और एग्जम्प्ट कर दें आप उससे ज्यादा। तो मैक्सिमम जो एग्जम्प्ट होगा, जितना रिसीव हुआ उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस केस में हो जाएगा 40,000। प्रॉफिट ओनली ऑफ सैलरी टैक्सेबल 15,000। इनकी एक हाउस प्रॉपर्टी बेंगलुरु में ही है, वो SSC की फुल्ली ओन्ड सेल्फ ऑक्युपाइड। म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया जिसका कोई फायदा नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 160, ये माइनस में फिगर हो जाएगी। मैक्सिमम फिगर होती है 2 लाख। पर्सनल ज्वेलरी बेची 25 मई 2021 को, इस ईयर का इंडेक्स है 317 और वो बेची है 8,40,000। खरीदी गई थी 70,000 की ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 98-99। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन अप्रैल 1, 2001 इज 91,000। हम इसको इंडेक्स करेंगे, 91,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 317 से और डिवाइड करेंगे 100 से, वो हो जाएगी हमारी इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2015-16 हम रिटर्न टाइम पर फाइल कर दी -64,000। इसका हमें फायदा होगा। हम CFL वाले शेड्यूल में लिखेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट FD का 80 लाख, 10% TDS कट गया, ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा 20 लाख। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 21,000। गिफ्ट मिला, कैश में मिला, लेकिन मिला ससुरे के फ्रेंड से। यदि ससुरा दे देता तो टैक्स फ्री होता, ससुरे के दोस्त से मिल गया, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि नॉन रिलेटिव है। ससुरा तो रिलेटिव है लेकिन ससुरे का दोस्त रिलेटिव नहीं आएगा। PF कंट्रीब्यूशन 90,000, PPF 1,20,000, ये हो गया 2,10,000, दोनों का टोटल मिलेगा हमें 150। MPS जैसा हम हमेशा कहते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के अमाउंट को आप ले जाओ 80 CCD 1B के अंदर। जी हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम SSC के पेरेंट्स इन लॉ, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, लेकिन ये अलाउड नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको अपना अलाउड है, अपने बच्चे का अलाउड है, अपनी बीवी का अलाउड है, लेकिन सास ससुर का अलाउड नहीं है। आप प्यार कितना ही करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इन कैश सेक्शन 80GC, कैश में दिया हुआ दान पॉलिटिकल पार्टी को आप दे दो, लेकिन इसका इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय बियर चेक, वहां पर देखो कैश को डिसअलाउ कर रखा है, तो इसका मतलब बियर चेक तो अलाउ करेंगे। और वैसे भी जब बियर चेक होगा वो ऑन दी काउंटर, तो आप उसको कैश कर ही नहीं सकते
क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का है। 10,000 इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दे दिया आपने 64,000, इसका बेनिफिट मिलेगा 100% मिलेगा, 100% डिडक्शन 80G के अंदर। TDS एम्प्लॉयर ने काट लिया 12,38,000 का। ये सीनियर सिटीजन हैं लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं। 57 की पैदाइश है इनकी। बैंक के FDR पर जो इंटरेस्ट मिला था ना आपको 20 लाख, उस पर 2 लाख रुपया TDS काट लिया बैंक ने, टैक्स पे किया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कराएंगे इसको 4 अप्रैल 2022 37,000 का। इसमें एसेट्स लाइबिलिटी तो बनेगी क्योंकि टैक्सेबल इनकम तो हो गई 50 लाख से ऊपर। ज्वेलरी खरीदी जब 50,000 की, मार्केट वैल्यू हो गई 72 लाख। लेकिन जब हमने वेल्थ टैक्स रिटर्न फाइल की, लास्ट वेल्थ टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2015-16 की है, उसके बाद तो खत्म ही हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया 43 लाख। तो हम लिखेंगे एसेट्स लाइबिलिटी के में 43 लाख। हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी हमने 4,60,000 की। वेल्थ टैक्स रिटर्न जो भरी गई 2015-16 असेसमेंट ईयर की, उसमें अमाउंट है 44,10,000। तो हम लेंगे 44,10,000। कैश इन हैंड 56,718। शेयर्स की कॉस्ट 10 लाख। केस 9, नाम घनश्याम दास अरोड़ा और ये सीनियर सिटीजन हैं। बेसिक सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टर्मिनल अलाउंस, HRA, कन्वेंस अलाउंस, ये सब आ जाएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर 49,79,200। और जो कन्वेंस अलाउंस है वो एग्जम्प्ट अमाउंट में आएगा, जितना हमें रिसीव हुआ है उससे ज्यादा नहीं हो सकता 40,000। लीड ट्रेवल कंसेशन सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 परपेचुअल्स के अंदर, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 15,000। लीड ट्रेवल का एग्जम्प्ट में आएगा 3 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप निकलेगी और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी हो जाएगा 49,84,400। हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है, म्युनिसिपल टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट लोन टू परचेज प्रॉपर्टी 1,60,000 पूरा मिल जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख की है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी बेची गई ऑन 25 मई 2021 8,40,000 की। इसको हमने एक्वायर किया था 70,000, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 91,000। इसको हम करेंगे इंडेक्स 317 से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से, अमाउंट आ जाएगा 2,88,470। नेट गेन यहां पर आएगा 5,51,530। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जो ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है असेसमेंट ईयर 2015-16 से, और जिसकी ITR फाइल की गई टाइम पर 1 जुलाई 2015 को 64,000। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 4,87,530 पर 20% के हिसाब से। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 21,000, बैंक FDR 80 लाख मिला। इसको हम ग्रॉस अप करेंगे और हो जाता है अमाउंट 20 लाख। गिफ्ट मिला हमें ससुर के दोस्त से 1,20,000, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अमाउंट आ जाएगा 21,41,000। ग्रॉस टोटल इनकम 74,52,930। सेक्शन 80C के अंदर RPF और PPF टोटल हुआ 210, लेकिन हमें डिडक्शंस मिलेगी 1,50,000। 80CCD 1B अमाउंट 10,000, पूरा का पूरा हम 80CC 1B में ले जाएंगे 10,000। हमारे क्लेम पेरेंट्स का मिलता है, अपना मिलता है, अपनी फैमिली का मिलता है। यदि इंडिपेंडेंट सन हो तो नहीं मिलेगा, मैरिड डॉटर्स का नहीं मिलेगा, पेरेंट्स इन लॉज का भी नहीं मिलता। पॉलिटिकल डोनेशन कैश में आप देते हैं तो नहीं मिलेगा, बीरर चेक वाला अलाउड है क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कैश। सेक्शन है 80GC। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 64,000 रुपीज का डोनेशन दिया गया, आपको पूरा मिलेगा, 100% वाली कैटेगरी है ये। और सेक्शन 80TTB, इसमें सेविंग बैंक और FDR इंटरेस्ट दोनों का टोटल 20,21,000 है, लेकिन मिलेगा हमें 50,000 बिकॉज 50,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। डिडक्शंस हो गई 2,84,000। टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम 71,68,930। इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा 20%, 4,87,530 पर 20%, अमाउंट हो गया 97,506।
और बाकी अमाउंट पर नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगेगा। पहला 3 लाख फ्री, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर सारा 30 वो टैक्स बन जाता है 80,14,420। टोटल टैक्स हो गया 90,11,926। सरचार्ज लगेगा 10% क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई और 1 करोड़ तक है तो, और 21,03,119 पर लगेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि है 84,125। टोटल अमाउंट हो गया 21,87,244। हमने ITR 2 को डाउनलोड किया हुआ अपने डेस्कटॉप पर और उसको रीनेम कर दिया एक्सेल 9। इसको किया ओपन और ये यूटिलिटी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। रेड लेबल्स मैंडेटरी है और ग्रीन सेल्स में डाटा फीड करना है। कंट्रोल प्लस कॉपी, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओके, ये होम शीट और इसके अलावा है 29 शीट्स। हमने किया पार्ट ए जनरल, नाम लिख दिया घनश्याम दास अरोड़ा, पेन नंबर लिख दिया, इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से उठा लिया और डेट ऑफ बर्थ लिख दी 14 अक्टूबर 1957, 34/70 न्यू पंजाबी रोड, मोहन मार्केट, बेंगलुरु और कर्नाटक ड्रॉप डाउन से उठा लिया। इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड 560002। इनका ईमेल लिख दिया aroda1257@yahoo.co.in और हमने अपना भी ईमेल एड्रेस लिख दिया। हमने अरोड़ा साहब का मोबाइल नंबर लिख दिया 3542169874 और अपना मोबाइल भी लिख दिया 9811116835। रिटर्न भरी जा रही है लेट, सेक्शन आएगा 139 ब्रैकेट में 4 बिलेटेड आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट जा चुकी है 31 जुलाई 2022 को और आज डेट है 8 अक्टूबर 2022। रेंशियल स्टेटस इंडिया रेजिडेंट और ये हिंदुस्तान में रहे हैं 185 डेज, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेट रिजीम? अब ड्यू डेट के बाद हम रिजीम चूज नहीं कर सकते। ओके, 7th प्रोविजो आंसर इज नो। आधार नंबर हमारे पास नहीं है। एनरोलमेंट ID 28 डिजिट्स का होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 हमने ये 4 टाइम्स लिख दिया। 115H नो बाय डिफॉल्ट है और पोर्तुगीज का भी बाय डिफॉल्ट नो। रिटर्न फाइल की जा रही है रिप्रेजेंटेटिव SEC के द्वारा। अवर आंसर इज नो। जैसे में नो किया ये सब एरिया ग्रे हो गया। डायरेक्टर है ये, यस। कंपनी का नाम है राधा मोटर्स लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी है। कंपनी का पैन नंबर लिख दिया ABD CR 1234J और शेयर्स लिस्टेड हैं। डेन नंबर 00013213। शेयर होल्डिंग इन अनलिस्टेड कंपनीज है, हमने इसको यस कर दिया। इस कंपनी का नाम भी राधा मोटर्स लिमिटेड है, डोमेस्टिक है, लेकिन दोनों कंपनियों का पैन नंबर डिफरेंट है। नंबर ऑफ शेयर्स 2000 और एक्वायर किए हैं 8 लाख रुपीस के अंदर, कोई सेल परचेज नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी ये हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स 2000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख और इस शीट को कर दो वैलिडेट। ये सैलरी का शेड्यूल, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में अदर्स ड्रॉप डाउन से 10 नंबर लग दिया क्योंकि TDS काटा हुआ है। एड्रेस में कर दिया 74/CD4 क्यूबनपेटे बेंगलुरु और स्टेट में ड्रॉप डाउन पिन कोड 560006। बेसिक सैलरी 48 लाख, कन्वेंस अलाउंस 40,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अभी इसमें हमें ऐड करना है, इसके लिए हमें नीचे जाना होगा। एड रोज 17(1) के अंदर कितनी चाहिए? शू ओके। हाउस रेंट अलाउंस अमाउंट 72,000। ट्रांसपोर्ट का और ट्रेवलिंग का, इसको हम कर रहे हैं कंबाइंड। इसमें देखो तीनों वैरायटी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रेवलिंग भी है, कन्वेंस भी है। कन्वेंस को हमने ले ली, कन्वेंस को ले लिया हमने ऊपर और ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग को कर दिया कंबाइंड। अदर्स में 19,200 प्लस 48,000 67,200। परक्विजिट्स में लीव ट्रेवल कंसेशन वाला अमाउंट 3,90,200। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, इसको कर दो एनी अदर में, डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, कर दो मिसलेनियस अमाउंट 15,000। एग्जम्प्ट अलाउंस लीव ट्रेवल कंसेशन वाला 3,10,000, कन्वेंस वाला 40,000। जितना मिला उससे ज्यादा एग्जम्प्ट नहीं हो सकता। सेक्शन 14 सबसेक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 अमाउंट 40,000। स्टैंडर्ड अपने आप निकल आई, अमाउंट हो गया 49,84,400। शीट को कर दो वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी 34/70
न्यू पंजाबी रोड, मोहन मॉल, कर्नाटक ड्रॉप डाउन से आ गया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड डाल दिया 502, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सेल्फ इज द प्रॉपर्टी कोड, नहीं 100% अपने आप आ गया। बहुत अच्छे। और ये हमारी सेल्फ ऑक्युपाइड, ये सब ग्रे हो गया, नेम ऑफ टेनेंट वाला, ग्रॉस रेंट तो आएगा ही नहीं, बस इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल आ जाएगा। वो ये अमाउंट है 1,60,000, म्युनिसिपल टैक्स भी नहीं आएगा। बस इसको भी कर दो वैलिडेट, कैपिटल गेन। और ये है लॉन्ग टर्म कैटेगरी वाला, ज्वेलरी बेची गई 25 मई 2021 को। हम ए है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नीचे चलो, इसको आपको नोट करना होगा। ये आ गया बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमारा लैंड बिल्डिंग नहीं है, हमने ज्वेलरी बेची है, वो सबसे लास्ट में आता है, 9 नंबर पाएगा। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B12 B9 आर नॉट एप्लीकेबल। उसका ट्रू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स अमाउंट है 8,40,000। एक्वायर किया था 70,000 का, लेकिन 1 अप्रैल 2001 को वैल्यू है 91,000। इसको करेंगे हम इंडेक्स, हम 317 से मल्टीप्लाई करके 100 से कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पर आपको फिगर कैलकुलेट करके ही लिखना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन 6,88,470। 64,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जो ब्रॉड फॉरवर्ड है असेसमेंट ईयर 15-16, जिसकी रिटर्न टाइम पर फाइल कर दी गई। इसको भी कर दो नो, और इसको अमाउंट को लिखिए हम CFL के अंदर। असेसमेंट ईयर 15-16, रिटर्न फाइल होती है 1 जुलाई 2015। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 64,000, कंप्यूट सेट ऑफ। ओके, CYLA इसको बाद में करेंगे जनरेट, कैलकुलेट सेट ऑफ बाद में करेंगे, कैपिटल गेन करते हैं। ये आपको इनकम हुई किस पीरियड में? ये है 25 मई 2021। लेकिन जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे BFLA वाला, सेट ऑफ के बाद वाला। ओके, 487,530, इसको कर दो वैलिडेट। अब CYLA को भी कर दो, इसको कैलकुलेट सेट ऑफ भी कर दो। ओके, BFLA इसके नीचे आ गई, देखा 487,530, और CFL तो आप कर चुके हैं, कंप्यूट सेट ऑफ। अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 21,000, बैंक का FDR इंटरेस्ट TDS के बाद 10% 80 लाख, ग्रॉस अप अमाउंट हो गया 20 लाख। इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। गिफ्ट वाला ससुर साहब का दोस्त दे गया 1,20,000 रुपया, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। ससुर देता ना तो टैक्स फ्री हो जाता, ससुर ने अपने दोस्त से दिलवा दिया और हमें फंसा दिया। इसको भी कर दो वैलिडेट। 80G प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफंड वाला 64,000 जो डोनेशन दिया गया 100% वाली कैटेगरी में आता है, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, दिल्ली ड्रॉप डाउन उठा लिया, पिन कोड 110011, पैन नंबर AA CTP 4637 क्यों। डोनेशन इन अदर मोड अमाउंट 64 लाख, अमाउंट 64,000। इसको कर दो वैलिडेट, इसको कर दो वैलिडेट। 80D नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, इसको कर दो वैलिडेट। 80C के अंदर रिक्वायर्स फ्रॉम 90,000, TPF 120, अमाउंट हो गया 2,10,000, मिलेगा 1,50,000। 80G का यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया। NPS का 10,000, 80C 1B 10,000। मेडिक्लेम पेरेंट्स इन लॉ का दिया गया, सास ससुर का जो आपको नहीं मिलता, पेरेंट्स का मिलता है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इन कैश अलाउड नहीं है, और सेक्शन है 8C बिरड चेक का मिलेगा जो कि है 10,000 और पूरा मिलेगा 100%। 80 TTB ये सीनियर सिटीजन है, 21,000 का सेविंग बैंक इंटरेस्ट और 20,000 का FDR बैंक का, तो अमाउंट लिखेंगे हम 20,21,000, मिलेगा 50। डिडक्शंस हो गई हमारी चैप्टर 6A की 2,84,000 पर डे। ओके, SPI SI देखिए ये इनकम आ गई जो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल वाली जो ज्वेलरी बेची और गेन हुआ था, नेट गेन 487,530 और उसका 20%।
इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट, वेरी गुड। वर्ड 8, ये 3 डॉट्स को आप क्लिक करें और आगे बढ़े। AL शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर, यदि इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाए तो, और यहाँ तो हमारी इनकम 70 लाख को क्रॉस कर रही है। पहले प्रॉपर्टी का ले लेते हैं। यस, हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, 34/70 न्यू पंजाबी रोड, मॉल मार्केट, बेंगलुरु। स्टेट में ड्रॉप डाउन से कर दिया कर्नाटक, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। कॉस्ट है ओरिजिनल 4,60,000, लेकिन जो वेल टैक्स रिटर्न भरी गई फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 उसमें वैल्यू थी 44,10,000, और असेसमेंट ईयर 15-16 के बाद वेल टैक्स की कोई रिटर्न नहीं भरी जा सकती थी क्योंकि वेल टैक्स खत्म कर दिया गया। हम अमाउंट रखेंगे 44,10,000। ज्वेलरी 50,000 की खरीदी गई, 72 लाख की मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/22, लेकिन वेल टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 अमाउंट है 43 लाख, तो अमाउंट लिखा जाएगा यहाँ पर 43 लाख। शेयर्स का अमाउंट 10 लाख, कैश 56,718, और बाकी सबको करना पड़ेगा जीरो। जीरो करना जरूरी है, और इसको कर दो वैलिडेट। IT 4 अप्रैल को 37,000 का टैक्स जमा कराया गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसको भी कर दो वैलिडेट। ओके, पूनम ओरिजिनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड एम्प्लॉयर का नाम, उसका 10 नंबर लिख दिया हमने। इनकम चार्जेबल 100 सैलरी लिख दिया 49,84,400, और TDS है 12,38,000। 2 लाख रुपए बैंक में TDS काटा हुआ है जो FDR का इंटरेस्ट है। सेल्फ कर दिया, 10 नंबर लिख दिया। डेक्टेड इन ऑन हैंड्स 2 लाख, क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स 2 लाख, ग्रॉस अमाउंट 20 लाख, और हेड्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इसको भी कर दो वैलिडेट। वेरिफिकेशन की शीट हम पहले कर रहे हैं। घनश्याम दास अरोड़ा, पिताजी का नाम निर्मल, बाबा जी नहीं है, निर्मल दास है, निर्मल दास अरोड़ा। सेल्फ वैलिडेट। TTI हमने IFSC कोड लिखा, लिखते के साथ ही एंटर मारा, बैंक का नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर, और इसको कर दिया क्लिक, क्योंकि रिफंड के लिए एक अकाउंट तो चाहिए ही। ओके, और 19 वाले को कर दिया नो। अब कर दिया कैलकुलेट टैक्स, और ये अमाउंट आ गया सैलरी का 49,84,400। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये अदर सोर्सेज का ग्रॉस टोटल इनकम 74,52,930। इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक स्पेशल इनकम, एक नॉर्मल इनकम। 284 डिडक्शंस भी हैं। टोटल टैक्स बन गया 19,11,926। 10% का सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस, और टोटल टैक्स लाइटी बन गई 21,87,244। इंटरेस्ट 21,366। 234 A का, B का लगेगा नहीं, C का लगेगा नहीं, लेट फीस तो लगेगी 5,000 रुपया। 14,75,000 TDS प्लस एडवांस टैक्स, और सेल्फ असेसमेंट 738,610 भी देने बाकी हैं। हमारी कैलकुलेशन शीट भी यही कह रही है। 71,68,930 इज ए टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्स नॉर्मल और स्पेशल इनकम पर 19,11,926, सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस, और ये हो गया अक्टूबर के महीने में वीडियो तैयार हो रहा है, तो 21,366, 5,000 का लेट फीस। अमाउंट पे करना है अभी 7,38,610। 234 BC नहीं लगेगा क्योंकि ये निर्मल बाबा जी के सुपुत्र घनश्याम दास अरोड़ा ये सीनियर सिटीजन है। अमाउंट देना है 7,12,244, राउंड डाउन हो गया 7122 अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, और जब नवंबर में आप करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट 234 का 28,488, और दिसंबर में जब करेंगे तो 35,610। इसको कर दो जनरेट JSON जनरेट हो रही है। ओके, एक्सएमएल जनरेट नहीं होती। ओके, क्लिक ऑन सेव। ओके, सेव JSON, ये हमारे डेस्कटॉप पर ही हो जाएगी क्योंकि हमारी फाइल भी डेस्कटॉप पर ही है, Excel 9। ओके, और ये फाइल आ गई हमारी, और ये आ गई JSON 28.6 KB की फाइल। 8 अक्टूबर 2022 दोपहर के 3:06। इसको किया ओपन। दिस इज ए JSON फाइल। यदि आप इसको एक्सेल वर्कबुक के अंदर रिपोर्ट कर लें तो पूरी आपकी एक्सेल बुक फिल्ड हो जाएगी।